सिंधिया के खिलाफ अब मैदान में उतरेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ग्वालियर चंबल संभाग में हुंकार भरेंगे खड़गे। मध्य प्रदेश में सिंधिया को घेरने का कांग्रेस ने बनाया प्लान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही अब उन राज्यों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने वाली है जहां चुनाव इस साल के आखिरी में होने वाले हैं। और इसमें से सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, जहां लोकसभा की 29 सीटें हैं, विधानसभा की 230। मध्य प्रदेश में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती आई है और इस बार भी हालात पहले जैसे ही दिखाई दे रहे हैं और इस बार भी मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है। एक और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उतर रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी इस बार अपनी रणनीति बदल दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इसका नजारा भी दिखाई दिया, जहां राहुल गांधी से ज्यादा रैलियां प्रियंका गांधी ने की और मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक वाला नजारा देखने को मिलेगा। प्रियंका गांधी प्रदेश में सक्रिय होने वाली हैं और उनकी पहली रैली 12 जून को होगी। प्रियंका जबलपुर पहुंचेंगी। जबलपुर को महाकौशल का केंद्र माना जाता है। जबलपुर के सहारे प्रियंका पूरे महाकौशल को साधने की कोशिश करेंगी। इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मालवा और निमाड़ के बड़े हिस्से को कवर कर चुके हैं। प्रियंका जबलपुर में रैली और रोड शो करेंगी। उनके कार्यक्रम को प्रशासन की मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला होना है ग्वालियर चंबल रीजन में, जहां अभी तक कांग्रेस की ओर से कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास रहती थी, लेकिन अब सिंधिया पाला बदल चुके हैं। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं और सिंधिया के कई समर्थक भी उनके साथ बीजेपी में हैं। ऐसे में सिंधिया को घेरने की रणनीतिक कमान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ही संभाल ली है। खड़गे मध्य प्रदेश में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत ग्वालियर से ही करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ विंध्य भी होगा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग को स्वीप कर दिया था, लेकिन तब कहा गया था सिंधिया कांग्रेस की ओर से सीएम उम्मीदवार थे, जिस कारण से यहाँ लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिए थे। तो दूसरी ओर विंध्य से बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे विंध्य में 2018 में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह चुरहट सीट से चुनाव हार गए थे। दरअसल कांग्रेस को पता है मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सीएम शिवराज के चेहरे पर वो 2018 का चुनाव लड़ चुकी है, जिसमें उसे हार मिली थी। लेकिन सिंधिया के बगावत के चलते शिवराज सिंह चौहान को 15 महीने बाद ही सीएम पद फिर से मिल गया था। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस मोदी शाह के इलेक्शन कैंपेन पर होगा। यही वजह है कि कांग्रेसी राहुल प्रियंका के साथ पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के जरिए चुनाव प्रचार में खुद को मजबूत बनाने की तैयारी में हैं। और बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन के जवाब में कांग्रेस ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम बनाने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि जब तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, तब तक कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की एक सभा हर जिले में करा दी जाए, जिससे जिले के कार्यकर्ता में उत्साह आ सके। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी संकेत दिए हैं इस बार वो चुनाव प्रचार में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेगी। बीजेपी को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस टीम को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है और इस काम में उसे सफलता भी मिलते दिख रही है। कांग्रेस चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन प्लान पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है चुनावी मौसम में कांग्रेस के नेता महाकाल के दर्शन भी करेंगे, नर्मदा में डुबकी भी लगाएंगे, लेकिन चुनाव में बीजेपी की जीत पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस बीजेपी को बराबरी की टक्कर देने की कोशिश में जुट चुकी है।